वक्त कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर देवेंद्र जी। और आपके जो व्यूअर्स हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। ये जो कल जीत हुई है आपके उम्मीदवार करमवीर बौद्ध की, इसको कैसे देखते हैं आप? विरोधी कह रहे भी कांग्रेस तो जीतकर भी हार गई। आवाज कट रही है, मैं आप दोबारा रिपीट करोगे क्वेश्चन है आपका? हाँ जी देवेंद्र जी, मैं पूछ रही हूँ कि कल जो आपके उम्मीदवार ने राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की है करमवीर बौद्ध, वो आपके उम्मीदवार थे, उस जीत को कैसे देखते हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं ये कहता हूँ एक गरीब व्यक्ति का परिवार से आए व्यक्ति को जिस प्रकार से ये टिकट देकर राज्यसभा में भेजने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने और हमारे प्रदेश के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और जिस प्रकार से ग्राउंड लेवल पर हमने तैयारी करी थी, दीपेंद्र भाई साहब ने की थी, ये उसका परिणाम है। और गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम जो कांग्रेस कर रही है, मेरे जैसे गरीब परिवार से व्यक्ति है करमवीर जी बौद्ध, और जिस प्रकार से दल बल और की राजनीति से जिस पर बीजेपी ने ये जो खेल खेला है, तो इससे लोकतंत्र में जनता सब जानती है भी लोकतंत्र को किस तरह हानि पहुंचा रहे हैं, किस तरह डैमेज कर रहे हैं लोकतंत्र। और कांग्रेस इसकी लोग इस तरह की जो कार्य कर रही है बीजेपी, उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। आप लोगों से संपर्क किया गया? व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपसे बीजेपी ने संपर्क किया था? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा कि हर तरीका अपनाया गया, साम दाम दंड भेद प्रलोभन डर सब कुछ किया गया, लेकिन हमारे विधायक झुके नहीं। कुछ झुके हैं, क्रॉस वोटिंग भी 5 क्रॉस वोटिंग हुई है, लेकिन आपसे क्या व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क साधा गया था? ना, मेरे से संपर्क किया गया था, मेरे को प्रलोभन दिया गया था हर एक तरीके से, परंतु नहीं, मैंने एक ही राजनीतिक में आए, हम कुछ परिवर्तन करने के लिए आए राजनीतिक में जी। और कांग्रेस पार्टी में जब हम ज्वाइन करे थे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा से, मैंने एक ही बात कहा था, भाई साहब मैं गरीब जरूर हूँ पर धोखेबाज नहीं हूँ। और हमने वो और कांग्रेस पार्टी के वफादार हैं, भूपेंद्र जी के नेताओं के वफादार हैं, हम आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। और जो तानाशाही अभी अपना रही है, लोकतंत्र को हानि पहुंचा रही है बीजेपी, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी देवेंद्र जी, जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उन पे पार्टी कोई एक्शन लेगी? कोई जानकारी आप लोगों तक पहुंची? बिल्कुल एक्शन पार्टी लेगी, और हम भी उजागर पार्टी से आग्रह करेंगे भी उन व्यक्ति के नाम उजागर करें और उनको पता चले, जनता के बीच में जाएं। ऐसे व्यक्ति को जनता को भी सबक सिखाना चाहिए। मैं इसी पॉइंट पर आना चाहती देवेंद्र हंस जी, जनता कितने विश्वास के साथ, कितने यकीन के साथ और कितनी उम्मीदों के साथ वोट देकर विधायक चुनती है, और वो विधायक किसी प्रलोभन में अपना वोट बेच देते हैं। देखिए ये विडंबना है लोकतंत्र की। बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसमें जनता ने तो देखो अपना काम किया था, भी व्यक्ति को जिताकर आगे भेजने का काम करा, जनता की आवाज उठाने का उनका काम था, कि ना कि उन जनता को जो मान सम्मान जो जनता ने दिया था उनको बेचने का काम इन नेताओं ने किया है। वो हाँ, क्योंकि इनका काम था जनता की आवाज उठाना, जनता के हक के लिए लड़ना, परंतु वो अपना ही अपने आप को बेचकर जनता के बीच में कैसे किस मुंह से जाएंगे वो? और जनता ने भी जवाब देना चाहिए उनको। बिल्कुल। कोई शिकायत होगी कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि आप खुद कह रहे कि मेरे से भी संपर्क साधा गया, जाहिर तौर पर बाकी लोगों से भी संपर्क तो किया ही होगा। बिल्कुल, तो ये तो कानून गलत चीज है ना, खरीद फरोख्त कर रहे हो आप। बीजेपी का चाल, बीजेपी जो पहले कहती थी नहीं, चाल चरित्र चलन की राजनीति करती थी, परंतु एक दिखावा था। अब लोगों के जनता के बीच में बीजेपी का चाल चरित्र चलन और चेहरा उजागर हो गया, जो जिस प्रकार से इन्होंने ये वोट खरीदने का काम किया है, डराने का काम किया है, डरा के वोट खरीदने का काम किया है, ये जनता के बीच में चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया बीजेपी सरकार का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हंस जी, हमसे बातचीत करने के लिए थे। देवेंद्र हंस जमीन पर रहकर राजनीति करते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं और कल की जीत से गदगद हैं, लेकिन साथ में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि खरीद फरोख्त की कोशिश की गई, मेरे से भी संपर्क साधा गया, प्रलोभन दिया गया। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठाया है कि कांग्रेस के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, 5 क्रॉस वोटिंग कांग्रेस की तरफ से, उनके नाम उजागर होने चाहिए, जनता को मालूम होना चाहिए कौन सा विधायक उनका बिका है, कौन सा विधायक जिसने अपना वोट बेच दिया, अपना जमीर बेच दिया है,
वो नाम उजागर होने चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो नाम जानते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वहां से पत्ते खोले जाएंगे, पार्टी की तरफ से उन विधायकों पर क्या एक्शन लिया जाएगा, और क्या इस चुनाव के परिणाम के बाद अब कांग्रेस भी शिकायत दर्ज करवाएगी। पहले ऐसी खबरें आई थी कि हिमाचल में एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है, कि हिमाचल, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को रखा गया था, ज्यादातर विधायक कांग्रेस के हिमाचल में ही थे, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी, उसके बिना पर एफआईआर दर्ज करवाने की खबरें आई थी कि हम शिकायत दर्ज करवाएंगे। ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन क्या अब आगे कोई एक्शन कांग्रेस लेगी। लेकिन जीत जो हुई है कांग्रेस के करमवीर बौद्ध की, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। अंबाला के रहने वाले हैं और हरियाणा सचिवालय में ही नौकरी करते थे। नौकरी करने के बाद करीब 4-5 साल पहले रिटायरमेंट ली उन्होंने। दलित परिवार से आते हैं और दलित परिवार से आने के नाते उन्होंने जैसे कांग्रेस की विचारधारा को अपनाकर काम किया। कहते हैं कि संविधान बचाओ जो मुहिम कांग्रेस की तरफ से चलाई गई थी, खासकर राहुल गांधी की अगुवाई में जो मुहिम चलाई गई थी, उसमें काफी काम किया। उसके बाद वोट चोर गद्दी छोड़ वाली जो मुहिम कांग्रेस ने चलाई, उसमें भी काफी काम किया। तीसरा, अब जो जानकारी मिली है, जो आईपीएस पूर्ण सिंह सुसाइड मामला था, उसमें भी पार्टी के लिए जमीन पर रहकर काफी अच्छा काम किया। और वैसे भी कांग्रेस आलाकमान चाहती थी इस बार धड़ेबंदी से बाहर जाकर कोई कैंडिडेट उतारा जाए। और जानकारी ये भी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक को मालूम नहीं था कि कौन उम्मीदवार होगा। उन्होंने कुछ और नामों की पैरवी जरूर की थी, लेकिन ऊपर से राहुल गांधी की पसंद बताया जाता करमवीर सिंह बौद्ध रहे। किसी धड़ेबंदी से नहीं आते थे, पढ़े लिखे थे, दलित परिवार से थे और उनको मौका दिया गया। उन्होंने मौके को भुनाया भी। लेकिन बड़ी परीक्षा ये थी कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने 37 विधायकों को एकजुट रख पाएंगे। 37 को तो नहीं रख पाए, लेकिन जीत जरूर दिला दी।